आप सबको जय मसीह की। पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय इसका 9वां पद से आज हम परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए जाएंगे। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 9 मिलके पढ़े। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और साबों के द्वारा नाश किए गए। प्यारो, इन दिनों में वार्निंग फ्रॉम इस्राएल्स हिस्ट्री, इस्राएलियों के इतिहास से परमेश्वर हमें जो चेतावनी दे रहा है नया नियम का कलीसिया को, उसका हम मनन कर रहे हैं। और ये जो पांचवा बात है, इस्राएलियों ने जो गलती की, उन्होंने प्रभु को परखा। जब ये वचन को मैंने पढ़ा, मेरा मन में एक सवाल आया कि प्रभु को परखा या टेस्टिंग या टेम्पटिंग गॉड, परमेश्वर की परीक्षा ली। और उन्होंने कैसे परमेश्वर की परीक्षा ली? क्यों परमेश्वर ने कहा कि ये जनता मेरी परीक्षा ली? तो इसका जो पृष्ठभूमि है उसको जरा देखेंगे तो हमको ये जो वचन, ये परमेश्वर की परीक्षा लेना या परमेश्वर को परखना, ये बात हमको समझ में आएंगे। अब यह परीक्षा लेना या परखना, सुनिए, एक हम सब स्कूल में पढ़ करके आए हैं। हमारे स्कूल में टीचर्स होते हैं। समय समय पर टीचर्स स्टूडेंट्स को परखते हैं, जांचते हैं, टेस्ट लेते हैं। और यदि उल्टा हो जाए वो तो ठीक नहीं है ना। टीचर्स को अपॉइंटमेंट किया गया है, उससे पहले उनका जो हायर अथॉरिटी ने उनको जांचा, उनको परखा, उनका टेस्ट ली, उनका इवैल्यूएशन हुआ, तभी तो टीचर के रूप में नियुक्त किया। और बच्चे का शिकायत हो सकता है, वो शिकायत करना या अपना शंकाओं का निवारण करना वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बात बात पर यदि बच्चा शिक्षक को परखने लगे, वो शिक्षक बच्चे को पढ़ाएं कैसे? वो शिक्षक और बच्चे का बीच का या टीचर और स्टूडेंट का बीच का रिश्ता कैसा चलेगा? अब आप सोचिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, जो सर्व गुण संपन्न है, जो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर का अधिकार है कि अपने लोगों को परखे, अपने लोगों को जांचे, उनका मूल्यांकन करे, उनको चलाए, उनकी अगुवाई करे, और गलती करे तो उनको डांटे या उनकी पिटाई करे। वो उनका पिता है, वो उनका परमेश्वर है। लेकिन इस्राएली लोगों ने उल्टा किया। वो लोग परमेश्वर को परीक्षा या परमेश्वर का परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बजाय, परमेश्वर का परीक्षा में बैठने के बजाय परमेश्वर को चुनौती देने लगे, परमेश्वर को सवाल देने लगे कि यू मस्ट सॉल्व। शिक्षक बच्चे को सवाल देता है कि वो सॉल्व करके दे, और यहां उल्टा परीक्षा लेने लगे। तो वो एक पृष्ठभूमि है। हम नंबर्स, गिनती का पुस्तक, उसका 21वां अध्याय पढ़ते हैं। और ये जो पोर्शन लिया गया है वो गिनती का पुस्तक 21वां अध्याय, उसका पद 4 से लेकर के 9वें तक के पदों में से लिया गया है। मैं चाहता हूं कि हम उस कहानी को पढ़ें, क्योंकि यदि कोई नए व्यक्ति भी हमें सुन रहे हैं जो कहानी से ज़्यादा परिचित नहीं है, तो उनको समझ में आ जाए। ज़्यादा समय लेने वाला प्रक्रिया नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता हूँ। गिनती का पुस्तक 21वां अध्याय, उसका पद 4 से लेकर के 9 तक। फिर इस्राएलियों ने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन
मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इसी निगम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उनको देख लो, वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल को एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांपों की ओर को देखा वह जीवित बच गया। ये कहानी है, ये पृष्ठभूमि है जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब इस पोर्शन में आने से पहले इसका पहले का पोर्शन देखेंगे। यहां इतना बड़ा इश्यू होने का कोई बात ही नहीं था, है ना। कहते हैं ना, बात का बवाल हो गया, वो स्थिति है ये। यहां इस्राएलियों को इतना बड़ा कुड़कुड़ाने का कोई चांस ही नहीं था, कोई कारण नहीं था। यह बेमतलब की एक बात निकला है। अब हम देखेंगे उसका पहला आयत से लेकर के तीसरा आयत तक के बातों का जरा मनन करके देख लीजिएगा। 21 का 1 से 3 तक। और पहला पद में लिखा है कि जब इस्राएली जाने लगे तब आराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे बेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इस्राएली आ रहे हैं, इस्राएल से लड़ा और उनमें से कुछ को बंधुआ कर दिया। यहां पर एक राजा आया, उस राजा का नाम अराद हो सकता है या उस देश का नाम भी अराद हो सकता है, क्योंकि पढ़ने का समय अलग अलग वर्षन में पढ़ करके देखा तो किसी में राजा का नाम अराद लिखा है, किसी में देश का नाम अराद लिखा है। हो सकता है अराद नाम का राजा जो दक्षिण के देश में रहता था, वो एक राज्य को बनाया, अपना नाम से ही उस देश को नाम दिया हो। यह सब उस समय संभावना है। और उन्होंने सुना इस्राएली उस मार्ग से आ रहे हैं जिस मार्ग से भेदिए आए थे। और जब भेदिए आए कनान देश का भेद लेने के लिए, उस मार्ग से वे लोग आ रहे थे तो राजा को डर लगा। स्वाभाविक बात है, अराद इतना बड़ा एक देश तो नहीं रहा होगा, फिर भी उसके पास सेना है, राजा है, सेनापति है, सब है। और इस्राएलियों की संख्या लाखों लाखों लोग हैं, कम से कम 20 लाख लोग तो है ही है। और कुछ तो घट गए, मर गए, लेकिन नया तो जन्म भी तो ले लिया। 20 लाख लोग वहां से निकले, मरने के बाद भी उनके गिनती में ज्यादा कम ही नहीं आया। जितना मरा उतना या उससे ज्यादा जन्म लेते हैं, ठीक है ना, तभी तो जनसंख्या बढ़ते हैं। और यहां पर ये राजा ने देखा इतने लोग यदि मेरे देश में आएंगे, यहां का पानी पिएंगे तो सारे कुआं तो सूख ही जाएगा। और इस्राएली अकेले नहीं जा रहे, उनके साथ जानवर भी है, बहुत सारे ऐसे चीजें भी है उनके साथ। नहाना धोने के लिए इतना पानी चाहिए। तो उन दिनों में पानी बहुत कीमती चीजें हुआ करता था, आज भी ऐसा ही है। हमारे देश के 2 राज्य कई बार पानी के लिए आपस में
लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मुकदमा दायर है कि जहां हम राज्य पानी के लिए आपस में लड़ते हैं। हम इतने सभ्य समाज होने के बाद, इतने पढ़े लिखे होने के बाद आज पानी के लिए लड़ते हैं, तो उस समय के बारे में आप सोच सकते हैं, है ना। इतना जल स्रोत इस मरुस्थल में है भी नहीं, इसलिए कोई किसी को या किसी कबीले को अपने इलाके से जाने के लिए नहीं देता। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या है? ये राजा इस्राएलियों से बात कर सकते थे, मूसा के पास संदेश दे सकता था कि ठीक है आप हमारे सिवाने से निकल जाइए, पर यहां का पानी मत पीजिए, यहां का अन्न मत खाइए। मूसा उसके लिए भी एग्री हो जाता, क्योंकि कई राजाओं को मूसा ने पहले से ही संदेश भेजा है कि हम आपके इलाके से निकलेंगे, पर हम पानी भी नहीं पिएंगे, हम आपके इलाका का अन्न भी नहीं छुएंगे, हम चुपचाप निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा स्रोत आपका कुआं या आपका इलाका का खेत नहीं है, हमारा स्रोत हमारा जीवित परमेश्वर है। लेकिन इस राजा ने ऐसा नहीं की। इस राजा ने निहत्थे लोगों पर हमला किया और उनमें से कुछ लोगों को बंदी बना करके लेके गए। इस्राएलियों को डराने का काम किया, बंदी बनाने का काम किया, इस्राएलियों को मारने का काम किया। लगभग उन्होंने जो काम किया है, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, ये शायद पीछे से हमला किया है। आगे से यदि हमला हुआ होता, इस्राएलियों को विरोध करने का, प्रतिरोध करने का कोई मौका मिलता। तब इस्राएलियों ने क्या किया? इस्राएली लड़ने के लिए जाने से पहले परमेश्वर से मन्नत मांगी। वो दूसरा पद में लिखा है, परमेश्वर से कहा, प्रभु यदि आप इन लोगों को हमारे हाथ में सौंप देंगे तो हम क्या करेंगे? इनको सर्वनाश करेंगे, इनका नामो निशान मिटा देंगे, आप हमें इनका हाथ में दे दीजिए। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। उनकी प्रार्थना को सुनकर आराद और उसका देश और वो जनता वो इस्राएलियों के हाथ में दिया, और इस्राएलियों ने उनके साथ जैसा मन्नत मांगी थी वैसा व्यवहार किया। यह तीसरा पद तक यह लिखा है, इस्राएल को विजय मिला। कैसे विजय मिला? प्रार्थना के द्वारा, मन्नत मांगने के द्वारा, परमेश्वर को पुकारने के द्वारा उनको विजय मिला। अब पद 4 आप देखिए, पद 4 एक विजय के बाद का सफर है, एक गवाही के बाद का सफर है। अक्सर आपको पता है, हम लोग कलीसिया में बड़े बड़े गवाहियां देता है, बड़े बड़े गवाहियां देने के बाद जब थोड़े दिन के बाद हमारे जीवन में उससे भी भयंकर समस्याएं आने लगता है। कभी कभी मैं कुछ लोगों से बोलता हूं, ज्यादा उछल कूद करके गवाही देने का कोई जरूरत नहीं है, पहले अपने आप को मजबूत करो। यहां पर ज्यादा कुछ इस्राएलियों ने गवाही दी, परमेश्वर ने हमें विजय दिया, उन्होंने वो सारे कार्य किया कि जो उन्होंने मन्नत मांगी थी। लेकिन थोड़ा सा आगे चल करके उनके जीवन में परेशानी आया। अब इन परेशानी को देखेंगे। पद 4 में लिखा है, एदोम को घूम करके लोग जाने के लिए निकला। शायद एदोम अपना देश से लोगों को जाने का इजाजत नहीं दिया, इसलिए वे लोग घूम करके जाने लगे। परमेश्वर चाहते तो इस्राएलियों को इतना ताकत दे सकते थे कि जाते हुए सभी जनता को मार करके इस्राएलियों को लेकर के जा सकते थे। परमेश्वर में इतना ताकत थी। लेकिन परमेश्वर का योजना ये नहीं है किसी को खत्म करना, किसी को मारना, यह परमेश्वर का योजना नहीं है। पर जो लोग परमेश्वर के लोगों के विरोध में आया, परमेश्वर ने उनको छोड़ा भी नहीं। चाहे वो अराद हो, चाहे वो अमालेकी हो, चाहे वो कनान के किसी और लोग हो,
परमेश्वर उन लोगों को नहीं छोड़ा। याद रखिए, परमेश्वर अभी भी बदला नहीं है। हमें युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। लोगों को अनुमति दीजिए हमारा विरोध करे। आजकल कई जगहों पर हो भी रहा है। हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मसीह का मार्ग तलवार का मार्ग नहीं है। मसीह का मार्ग झगड़े का मार्ग नहीं है। मसीह का मार्ग उपद्रव का मार्ग नहीं है। मसीह का मार्ग शांति का मार्ग है। मसीह का मार्ग जीवन का मार्ग है। मसीह का मार्ग, हालेलुया, वो मसीह देने वाला आनंद का मार्ग है। वो किसी सांसारिक वस्तु प्राप्त करने से हमें नहीं मिलता, बल्कि ये आनंद कौन देता है? मसीह देता है। वो हमारे हृदयों में देता है। वो दुनिया नहीं समझ सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों से कहा, मैं मेरा शांति तुम्हें दिया जाता हूं। दुनिया ये शांति तुमको ना दे सकता है, ना तुमसे ले सकते हैं। दुनिया समझ भी नहीं सकते हैं। मुझ में जो शांति तुम्हें मिलता है वो दुनिया नहीं समझ सकते। गीत गाने के समय जो मिलने वाला शांति, बाइबल पढ़ने का समय मिलने वाला शांति, आराधना करने का समय मिलने वाला शांति, परमेश्वर के लिए कार्य करने का समय मिलने वाला शांति, ओ जब हम गीत गाते गए, आराधना करते गए, हालेलुया बोलते गए, ओ दुनिया हमारा मजाक उड़ाते होंगे, है ना? कई बार आपका मजाक उड़ाते होंगे, रिश्तेदार मजाक उड़ाते होंगे, हालेलुया, आस पड़ोस के लोग मजाक उड़ाते होंगे। वो नहीं समझ पा रहा है जो शांति हमारे दिलों में प्रभु ने दिया है। यह शांति का मार्ग है। तो इसलिए परमेश्वर ने किसी को अटैक करके या परमेश्वर ने किसी को मारने के लिए इस्राएलियों को नहीं भेजा है, बल्कि जो लोग इस्राएलियों का विरोध किया उनको परमेश्वर ने कभी छोड़ा भी नहीं। अब एदोम घूम कर जाने के लिए उन लोगों ने सोचा, कहां से जा रहा है? वे लोग माउंट होर से जा रहा है और लाल समुद्र के मार्ग होते हुए कनान देश की ओर जा रहा है। एदोम राज्य को या एदोम के देश को उसका किनारे किनारे जा रहे हैं। और मार्ग में कठिनाई है, मार्ग में दिक्कत है। यहां का पद में पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, एदोम देश से बाहर घूम कर जाए और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। NIV बाइबल में लिखा है, ऑन द वे दे बिकम इम्पैशंट। उनका सहनशीलता खत्म हो गया, उनका धीरज खत्म हो गया। क्यों? मार्ग में कठिनाई आए, मार्ग में दुख आए, मार्ग में संकट आए। आप सोचिए, परमेश्वर अपना लोगों से बार बार एक चीज का वायदा करता है, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यह वायदा परमेश्वर को बार बार इस्राएलियों से करने की जरूरत क्यों पड़ा? यदि कोई संकट नहीं है तो फिर परमेश्वर संग रहने का जरूरत क्या है? यदि कोई विरोध नहीं है तो परमेश्वर संग रहने का क्या जरूरत है? परमेश्वर कह सकता है कि तुम जाओ, तुम्हारे लिए सीधा मार्ग है, आराम से चले जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा, संसार में तुम्हें बहुत सारे क्लेश भोगतना पड़ेगा, लेकिन खुशी और आनंद के बाद क्या है? मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों से उन्होंने कहा कि मैं जाना तुम्हारे लिए लाभ है, क्योंकि जब तुम सुसमाचार सुनाने के लिए जाओगे, तुम्हें अधिकारियों के सामने पकड़ के ले जाएगा, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें बंदी गृह में जाएगा,
तुम्हें तरह तरह के यातनाएं दी जाएगी, उस वक्त तुम अकेले रहोगे तो तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है, तुम्हें एक सहायक की जरूरत है, तुम्हें एक मार्ग दिखाने वाले की जरूरत है। ये यीशु मसीह ने अपना चेलों से कहा। यहां पर भी परमेश्वर उनके संग संग रहा। मार्ग में कठिनाई आया, मार्ग में दिक्कत आया। मैं पहले थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि वो लोग प्रार्थना कर सकते थे, वो लोग घुटना टेक सकते थे, वो लोग परमेश्वर से कह सकते थे परमेश्वर असहनीय है, असहनीय है। आप गतसमने के बगीचे में जाइए, वहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता हो सके तो यह कटोरा मुझ में से दूर हो जाए। क्या कोई बुरी प्रार्थना थी? क्या कोई परीक्षा लेने वाली बात थी? नहीं। प्रार्थना करना आपका हक है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ भी दूर होने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना का लास्ट में क्या होना चाहिए? तेरी इच्छा। यदि ये दुख में सहना परमेश्वर आपकी इच्छा है तो सहने का कृपा दे। पौलुस के जीवन में, उसके शरीर में जब एक कांटा चुभाया गया, वहां पर पौलुस ने क्या प्रार्थना की? परमेश्वर ये हट जाए, परमेश्वर ये दूर हो जाए। 3 बार उन्होंने प्रार्थना की, तीनों बार एक ही जवाब मिला, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। पौलुस कांटे को उधर रहने दो, कांटे के ऊपर मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए, मेरा कृपा तुम्हारे लिए, मेरी दया तुम्हारे लिए, मेरा सहन शक्ति तुम्हारे लिए, मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए कार्य करते रहेगा, तो ये कांटे का दर्द तुझे महसूस नहीं होगा। हालेलुया। आत्मा में जब रहते गए कांटे का दर्द महसूस नहीं होता, जब शरीर में उतर आता है कांटे का दर्द महसूस होता है, और वो कांटा हमेशा बताते रहता है अब तुम शरीर में उतर आए हो, दोबारा आत्मा में जाने की जरूरत है। हालेलुया। हमारे जीवन में असहनीय दर्द महसूस होता है, असहनीय दुख, असहनीय तकलीफ, असहनीय चीजें जब हम महसूस करता है, हमारा धीरज जब खत्म होने लगता है, समझ लेना आत्मा से हम शारीरिक आयाम पर आ गए हैं, अब दोबारा आत्मिक आयाम में पहुंचने की जरूरत है। और अधिक प्रार्थना करें, शिकायत करना बंद करें और अधिक प्रार्थना करें, शिकायत करना बंद करें और अधिक अन्य भाषा बोले, शिकायत करना बंद करें और बाइबल को पढ़े, शिकायत करना बंद करें और संगति करें। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन का सिद्धांत है, यह परमेश्वर का वचन का शिक्षा है, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं की। अब यीशु मसीह का गतसमने का प्रार्थना को देखेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की, तुरंत एक स्वर्गदूत आया उसकी सेवा करने के लिए। हालेलुया, आमीन। जब हम कमजोर हो जाता है, जब असहनीयता महसूस हो जाता है, परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को हमारे लिए भेजता है। हालेलुया। बाइबल में कई ऐसे मौके हम देखते हैं जहां पर परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए, परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है। यदि परमेश्वर पतरस के लिए स्वर्गदूत भेज सकता है तो क्या आपके लिए और मेरे लिए नहीं भेज सकता? परमेश्वर दानियल के पास अपना स्वर्गदूत भेज सकता है कि उसका प्रार्थना का जवाब देने के लिए, क्या आपके लिए मेरे लिए नहीं भेज सकता? वो पक्षपात नहीं करता। दानियल का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, पतरस का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। यीशु मसीह ने जिनको पिता कहा वो परमेश्वर आपका और मेरा भी पिता है। हालेलुया। लेकिन इस्राएली ये नहीं समझे। 2 दिन पहले या 1 महीना पहले या 6 महीना पहले उनका जीवन में जो चमत्कार को उन्होंने देखा, वो चमत्कार को वो भूल गए। परमेश्वर ने किस प्रकार एक राजा, एक पूरा देश, एक पूरा सेना उनके हवाले कर दी, वे भूल गए।
और वे कुड़कुड़ाने लगे। उनका प्रतिक्रिया देखिए। मार्ग में कठिनाई आते गए, आप दो काम कर सकते गए, या तो आप कुड़कुड़ा सकते गए, नहीं या तो आप घुटने के बल आ सकते हैं। लोग कुड़कुड़ाने लगे। किसके विरोध में? परमेश्वर और मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाए। हालेलुया। ओ प्यारो, मसीह जीवन कोई आसान रास्ता नहीं है। यदि कोई आसान रास्ता समझ करके मसीही जीवन में आया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पर घूम कर जाने का कई रास्ता है। देयर इज नो शॉर्टकट। इस रास्ते में शॉर्टकट नहीं है। परमेश्वर आपको जगह जगह से चलाता है, आपको चलना पड़ेगा। आप परमेश्वर से नहीं कह सकते कि मैं इतना लंबा रास्ता नहीं अपना सकता। जब परमेश्वर कहता है कि चुप रहो, चुप रहना पड़ेगा। जब परमेश्वर कहता है कि चलो, चलना पड़ेगा। जब परमेश्वर कहता है कि रुको, रुकना पड़ेगा। जब परमेश्वर कहता है कि बोलो, बोलना पड़ेगा। जब परमेश्वर कहते हैं तैयार हो जाओ, तैयार होना पड़ेगा। आप आपकी और मेरी मर्जी को पूरा करने के लिए नहीं निकले। हालेलुया। वो परमेश्वर से कृपा मांग सकता था, लेकिन उन्होंने वो नहीं की। आशीष मांग सकते थे, उन्होंने वो नहीं की। भोजन मांग सकते थे, उन्होंने वो नहीं की। पानी मांग सकते थे, उन्होंने वो नहीं की, बल्कि उन्होंने बलवा किया। परमेश्वर बलवा करने वालों का विरोध करता है। हालेलुया। और उन्होंने जो की, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4 पॉइंट बताया। उधर 4 पॉइंट बताया। वो वचन 5 में है। वचन 5 जब आप पढ़ते हैं, वो मूसा और हारून के विरोध में, मूसा और परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। से पहले हारून की मृत्यु हो गई है, हम देखते हैं। तो ये कुड़कुड़ाने लगे हैं। तो अब उन्होंने कहा, हमें यहां पर मिस्र देश से इस मरुस्थल में क्या मरने के लिए लेकर के आए? इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर का प्रतिज्ञा पर उनको भरोसा नहीं है। परमेश्वर ने क्या बोला था? मैं तुम्हें कनान देश में ले जाऊंगा, लेकिन बार बार उन्होंने मांगा क्या? मौत। जो मांगता है वो मिलता है। इन दिनों में आप क्या मांग रहे? किसी किसी का जीवन में रोज यीशु का नाम कम लेता है, बीमारियों का नाम ज्यादा लेता है। आप मांग रहा है बीमारी। परमेश्वर का धन्यवाद देने के बजाय, जो स्वास्थ्य परमेश्वर ने आपको दिया, उसको धन्यवाद देने के बजाय हमेशा अपना बीमारी का, हमेशा अपना कमजोरी का, हमेशा अपना तकलीफ का आप बात करते रहता है, तो वो परमेश्वर के लिए एक इंसल्ट है। आप बीमारी मांग रहा है, परमेश्वर वो देगा। इसलिए जो तकलीफें है उसको भूल जाइए, उसके ऊपर मंडलाने वाला परमेश्वर का कृपा को जानिए। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें जीवन में ले जाना चाहते थे। परमेश्वर उन्हें आशीष में ले जाना चाहते थे। परमेश्वर उन्हें कनान में ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बार बार मरुस्थल के कब्र की बात की, मरुस्थल की कब्र की बात की। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी मुंह की बात को पूरा कर देता हूं। मौत की बात करना बंद कीजिए, श्राप की बात करना बंद कीजिए, बीमारी की बात करना बंद कीजिए, कर्जे का बात करना बंद कीजिए, कठिनाई का बात करना बंद कीजिए। आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या बंद करने से वो गायब हो जाएगा? नहीं, बंद करने से वो गायब नहीं हो जाएगा। बंद करने से परमेश्वर की महिमा आपका जीवन में बढ़ने लगेगा, वो आप देखने पाएंगे। हालेलुया। कमजोरियों के ऊपर काम करने वाला एक परमेश्वर के अनुग्रह है। तकलीफों के ऊपर काम करने वाला एक कृपा है। दूसरा उनका शिकायत, देयर इज नो ब्रेड, यहां पर कोई रोटी नहीं है। तीसरा उनका शिकायत, देयर इज नो वाटर, यहां कोई पानी नहीं है।
ये 21वां अध्याय का बात है। यदि आप 20वां अध्याय देखोगे तो परमेश्वर उन्हें चट्टान में से पानी देता है। जहां पर मूसा चट्टान को मारा और परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, हेलो, मुझे पवित्र नहीं ठहराया इसलिए जाओगे नहीं। 20वां अध्याय में परमेश्वर उस निकम्मे जाति को क्या दे रहा है? उनको पानी दे रहा है। और परमेश्वर ने स्वर्ग से उन्हें मन्ना दिया और उस मन्ना के बारे में उनका शिकायत है। वो क्या कह रहा है? इस निगम्मी रोटी से हम दुखित हैं। मन्ना को उन्होंने क्या कहा? निगम्मी रोटी, मिसरेबल ब्रेड, मिसरेबल फूड। परमेश्वर इस जनता को कैसे बर्दाश्त किया? आप और मैं एक दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे इनको। 40 वर्ष परमेश्वर इनको कैसे कैसे बर्दाश्त किया है, याद करके देखिए। They became impatient। मसीही जीवन में धीरज धरना है। यदि आपका धीरज नहीं है तो आप मसीही जीवन नहीं बिता सकते। धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते गए। कौन कह रहा है? याकूब। और उसके बाद कहते गए कि अय्यूब के धीरज के विषय में भी याकूब बात कर रहे गए। यहां पर इस्राएलियों के जीवन में धीरज खो दिया। हालेलुया, आमीन। मैं जब परमेश्वर के सेवकाई में जब बहुत 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 कोशिश कर रहा था, आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं, तब एक दिन किसी ने मुझे बुलाया। मैं बहुत बहुत जवान था, मैं अपना टीनेज में था। किसी ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा, डू नॉट स्ट्राइव, डू नॉट स्ट्राइव। उस वक्त यह स्ट्राइव हुई, वो मुझे कुछ नहीं आता था। जिन्होंने कहा उनको इंग्लिश, उनको हिंदी नहीं आता था, उन्होंने कहा डू नॉट स्ट्राइव, तुम अपने आप बढ़ने का कोशिश मत करना। तुम अपने आप बढ़ने का कोशिश करोगे तुम कहीं पहुंचोगे नहीं। मैंने वो लिख के रखा, डू नॉट स्ट्राइव। डिक्शनरी पलट पलट के देखने लगा, डू नॉट स्ट्राइव। मैंने कहा प्रभु डू नॉट स्ट्राइव, मैं कोशिश नहीं करेगा तो कैसे होगा? मैं आगे बढ़ने के लिए अपने आप को धक्का नहीं मारेगा तो कैसे होगा? एक दिन प्रार्थना करते करते परमेश्वर मुझे पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 6वां पद में लेकर के आया और वहां पर परमेश्वर ने सिखाया, वो तुम्हें उस समय पर उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, प्रार्थना करते रहो, आराधना करते रहो, वचन पढ़ते रहो। मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु तू जैसा चाहता है वैसा रहने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया, आमीन। डू नॉट स्ट्राइव किसी ने कहा, उसका अर्थ मुझे समझने के लिए मेरे जीवन में 3 या 4 साल लग गया, क्योंकि उस वक्त मुझे उस शब्द से मेल खाता हुआ नहीं था मेरा जीवन। उस वक्त मेरा जीवन आराम से चल रहा था, लेकिन जब परमेश्वर के सेवकाई में मैं उतरा, सेवकाई में जब संघर्ष करने लगा, बार बार मेरे कानों में वो आवाज गूंजते रहे, डू नॉट स्ट्राइव, तुम अपने आप को बढ़ाने का कोशिश मत करो, तुम्हें बढ़ाने वाला एक परमेश्वर है। इस्राएली अपने आप को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। परमेश्वर पर भरोसा करो। आज का भजन संगीता उस चीज के साथ मेल खाते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखो, याकूब के परमेश्वर पर भरोसा रखो। आमीन। 4 शिकायत थी, मिस्र से निकाल करके इस मरुस्थल में मरने के लिए लेकर के आए। दूसरा, यहां पर कोई रोटी नहीं है। तीसरा, यहां पर कोई पानी नहीं है। और चौथा, इस निकम्मी रोटी से हमारा मन भर गए। मन्ना के बारे में, बटर के बारे में, स्वर्ग से परमेश्वर ने जो दिया उस आशीष के बारे में उन्होंने जब निकम्मी कहा, परमेश्वर ने कहा मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना शब्दों से परमेश्वर को क्रोध मत दिलाइए।
कई बार हम गुस्से में आकर के क्या क्या नहीं बोलता, हमारा मन का सारे भड़ास निकाल देता। लेकिन याद रखना, जो जो शब्द हम बोलता है, परमेश्वर उन शब्दों को सुनता है। परमेश्वर पिछले दिनों में दिए गए आशीषों के लिए धन्यवाद देने के बजाय वे कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर से कह सकता था, ओ प्रभु, चट्टान में से पानी दिया, तेरा धन्यवाद। परमेश्वर स्वर्ग में से मन्ना दिया, तेरा धन्यवाद। परमेश्वर हमारे चावनी में शाम के वक्त बटेर दिया, तेरा धन्यवाद। एक छोटा सा चेंज भी कर लीजिए, कभी कभी हमारा मेनू को चेंज कर लीजिए प्लीज। आप हमारा पिता है, आप हमें जानता है, हम थोड़ा चेंज चाहते हैं। यस, गॉड कैन डू एनीथिंग। परमेश्वर उनका मेनू को चेंज कर सकता था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से रिक्वेस्ट करने के बजाय, प्रार्थना करने के बजाय, धन्यवाद के साथ अपने प्रार्थना, अपना निवेदन, अपना विनती को परमेश्वर के सन्मुख में पेश करने के बजाय, परमेश्वर ने जो दिया उसको निगम्मा कहने लगा। आपके पास छोटा सा चीज होगा जो प्रभु ने दिया, उसको निगम्मा मत कहिए। आपकी गाड़ी आपको रास्ते में तकलीफ दे रहा होगा, उसको निगम्मे मत कहिए। प्रभु से कहिए, प्रभु वो खटारा गाड़ी भी तेरा ही देने है, यदि आप चाहे तो इसको बदल सकते हैं। हालेलुया। उसको भी निगम्मा मत कहिए, क्योंकि वो खटारा सही परमेश्वर ने ही आपको दिया है। आपके संतान पढ़ लिखने में इतना अव्वल नहीं होंगे, आपके बातें नहीं मानते होंगे, उनको निकम्मे मत कहो, क्योंकि आपके संतान आपको परमेश्वर ने दिया। आपका जीवन साथी को निकम्मे मत कहना, भले वो आपको कितने भी तकलीफ क्यों ना दे रहे हो, चैन से सोने नहीं दे रहे हो, आराम से रोटी खाने नहीं दे रहे हो, फिर भी अपना जीवन साथी को निकम्मा मत कहना, क्योंकि वो परमेश्वर की देन है। यहां आमीन कम निकला। हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है, निकम्मा चीजें वो नहीं दे सकता। वो भला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो निकम्मा नहीं दिया। यदि निकम्मा बन गया है, वो हमारे आचरणों से बन गया है। आमीन। हालेलुया। वो हमारा कमजोरियों को जानता है, वो हमारा टेस्ट को जानता है। तो पौलुस ने कहा, जब तुम्हें प्रार्थना करना है, धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख में पेश करो। धन्यवाद के साथ पेश करना वो नियम यहूदी भूल गए। आप कुछ भी मांगो, परंतु धन्यवाद के साथ। किस बात का धन्यवाद करें? पिछले दिनों में वो किए गए उपकारों को स्मरण करें। भजन 103, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। हालेलुया। यहोवा को धन्य कहिए, यहोवा के उपकारों को मत भूलिए। पिछले दिनों में आश्चर्य कर्म किया हुआ परमेश्वर आज भी आश्चर्य कर्म करेंगे। परमेश्वर ने कहा, अब तो मैं इनको एक सरप्राइज देना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर सरप्राइज का परमेश्वर है। इस्राएली कभी नहीं सोचा, इस्राएली ने सोचा परमेश्वर तपड़ मारेगा, इस्राएली ने सोचा परमेश्वर दुश्मनों को भेजेगा, इस्राएली ने सोचा परमेश्वर बीमारी भेजेगा, लेकिन इस्राएली कभी उम्मीद नहीं कि सर्प आएगा। वो भी ऐसा सर्प, तेज विष वाले सर्प। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है फायरी स्नेक। बाइबल में लिखा है फायरी स्नेक। उसके बारे में उस पुस्तक में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, उड़ करके काटने वाला सांप। एक सांप होता है, पीछे से चुपके से काट देता है, चला जाता, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये तो सामने से आएगा और काटेगा, तीर के समान आने वाला फायरी स्नेक, तीर के समान आकर के आपको डसने वाला सांप। इस्राएली कितने महीने तक खौफ में रहा, आपको पता है? कुछ भी दिखाओ, अरे सांप।
सामने से मक्खी भी निकले, सांप। परमेश्वर से पंगा लोगे कि परमेश्वर आपको इतना खौफ में कर देगा ना, ना 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 दिन में चैन आ सकता है, ना रात में नींद आ सकता है। चलिए जानबूझकर परमेश्वर से पंगा मत लेना। अज्ञानता के समय को परमेश्वर माफ कर देता है। हम विश्वास में आने से पहले जितने पंगे परमेश्वर से लिए, अज्ञानता का समय था, परमेश्वर ने माफ कर दिया। लेकिन अब हम विश्वासी हैं, हम विश्वास में आए हैं, परमेश्वर से पंगा मत लेना। इतने तेज विष वाले सांप को परमेश्वर ने भेजा, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की, कभी उम्मीद नहीं की। एक सरप्राइज गिफ्ट परमेश्वर ने उनको दे दिया। अगला पद में पश्चाताप आ गया। छठा पद, सर्प का विष इतना तेज था कि छठा पद में सांप को भेजा, सातवां पद में पश्चाताप आया। कुछ लोग ऐसा है, जब तक ढंग से नहीं मिलता तब तक पश्चाताप करता ही नहीं। इसलिए सातवां पद में पश्चाताप आया, जाकर के मूसा के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके बोला, गलती हो गया, अब आप हमारे लिए प्रार्थना करो। जब सब फेल हो जाता है, किसी किसी को प्रार्थना याद आ जाता है, शुरुआत में आते ही नहीं है। सवेरे को बुलाया होगा, सवेरे ने कहा रेंगने वाला सांप होता तो मैं निपट लेता, लेकिन ये तो उड़ने वाला सांप है भैया, ये तो मेरे लिए भी खतरा है। जब सवेरा भी फेल हो गया, वैद्य भी फेल हो गया। वैद्य ने बोला सांप काटने के बाद मेरा दवाई घर तक लाओगे फिर तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन दवाई घर तो कोई पहुंचता ही नहीं है। सर्प का विष इतना तेज था कि तुरंत मौत, जा नहीं सकते। सब फेल हो गया तो प्रार्थना किया है। परमेश्वर ने मूसा से कहा 8वां पद में, एक पीतल का सांप को बना दे। वो पीतल का सांप को बना करके उसको एक खंबे पर लटका दे, और जो कोई उसको देखेगा वो बचेगा। जो कोई उसको देखेगा वो बचेगा। और याद रखिए, वो पीतल का सांप में कोई ताकत नहीं था। बाद में बाइबल में ही लिखा है, इस्राएलियों को ये पीतल का सांप मिल गया, उसको मूर्ति बना करके पूजा भी करने लगे। अर्थ भूल गए। जब आप बाइबल का अर्थ भूल करके बाइबल का भी पूजा करने लगोगे, वो भी आपके लिए मूर्ति पूजा है। बाइबल का अर्थ यदि आप भूल जाए और उस कागज की पूजा करने लगोगे, वो कागज की पूजा भी मूर्ति पूजा में गिना जाएगा। क्योंकि अर्थ बिना एक कागज का टुकड़े के अलावा है क्या? ये कागज के टुकड़े को यदि कोई महत्व है, वो उसमें लिखा हुआ वचन और उसका अर्थ के कारण है। नहीं है तो ये भी अन्य कागजों के समान है। उस पीतल के सांप में कोई ताकत नहीं था, पर देखने वाला व्यक्ति का विश्वास पर एक ताकत था। इट वॉज एन एक्ट ऑफ फेथ। यह एक विश्वास का कार्य था। उस सर्प जो ऊंचे पर लटकाया गया पीतल का था, उसमें कोई ताकत नहीं था, पर जो नीचे लेट करके उसको देखेगा उसका विश्वास में एक ताकत था। इसलिए बार बार यीशु लोगों से कहता था, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। हालेलुया। चंगा करता है तो विश्वास है। कोई पास्टर आपको चंगा नहीं कर सकता। आमीन। इसलिए ये शब्द बोलने में मुझे माफ कर लेना, कुछ पास्टर्स निगम में हैं, फिर भी वो प्रार्थना करते हैं कि लोग चंगे हो जाता है। चंगाई कौन करता है? लोगों का विश्वास। मंच पर निगम में पास्टर है, पर किसी न किसी वजह से लोगों का पर विश्वास चढ़ने लगा,
लोगों पर विश्वास चढ़ने लगा, वो विश्वास ने लोगों को चंगा किया, क्रेडिट वो पास्टर लेके गए। इसलिए यीशु ने कहा चंगा करता है विश्वास। एक छोटी सी कहानी है। एक पास्टर और एक ड्राइवर दोनों स्वर्ग गए। तो पास्टर को एक छोटा सा मकान मिला और ड्राइवर को बड़ा सा मकान मिला। पास्टर चिढ़ गए, मैं तो लंबे लंबे प्रचार करता हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, लोगों का घर विजिट करता हूं, मैं तो काउंसलिंग देता हूं, और फिर भी मुझे एक छोटा सा घर और यह ट्रांसपोर्ट बस का ड्राइवर, इसको इतना बड़ा घर। प्रभु ने बोला भैया सुन, मैं कोई अन्याय करने वाला नहीं। जब तू चर्च में प्रचार करता था लोग सोता था, तू जब जूम मीटिंग लेता था लोग वीडियो ऑफ करके लेट जाता था, लेकिन इसका ट्रांसपोर्ट बस में जितने भी लोग चढ़े, जब से ये गाड़ी स्टार्ट किया बंद करने का समय तक बराबर मेरा नाम लेते रहा। अब तू ही बता प्रतिफल किसको दूं ज्यादा? परमेश्वर सरप्राइज देता है। अच्छा ऐसा है, इसलिए कोई बात नहीं। विश्वास, विश्वास कौन पैदा करता है? वहां चंगा हो जाता है। तो यहां पर ऊपर जो सर्प को लटकाया गया उस पर कोई ताकत नहीं था, पर उस व्यक्ति के विश्वास में ताकत था। उस विश्वास ने उसको चंगा किया। अब यूहन्ना 3:14 में आइए, अब मुझे जल्दी भागना है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14वां पद। और जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इस घटना का इतना महत्व है कि यीशु मसीह ने स्वयं निकोदेमस को यह प्रचार सुनाया। अब पुराना नियम का कोई भी घटना यीशु मसीह अपना मुंह से किसी को सुनाए और कहें तो उसका बहुत ही महत्व है। अब निकोदेमस के बारे में समझे। निकोदेमस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, आज के जमाने का एक अच्छा गुरु, अच्छा राजनीतिक, अच्छा व्यक्ति था, पढ़ा लिखा विद्वान था, यहूदियों का धर्म गुरु था। रात में यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह से वचन सुना, अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता था। और निकोदेमस को विश्वास दिलाने के लिए जो उदाहरण यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया वो उदाहरण मूसा का पीतल वाला सांप का उदाहरण है। और यीशु मसीह ने कहा जिस प्रकार मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस प्रकार मनुष्य का पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाना आवश्यक है। अब 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय उसका 21वां पद पढ़ने का समय 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु हमारे लिए पाप ठहराया गया। वह पीतल कोई सांप नहीं था, वो पीतल का टुकड़ा था, लेकिन वह पीतल का टुकड़ा जिस प्रकार सांप बन गया है उसी प्रकार यीशु हमारे लिए पाप बन गया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारा पाप को, यीशु हमारे लिए पाप बन करके परमेश्वर ने हमारा पाप को कलवरी के क्रूस पर कीलों से जकड़ लिया। यीशु जब कालवरी के क्रूस पर चढ़ गए तो वो मेरा पाप कालवरी के क्रूस पर जकड़ लिया गया। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24वां पद को हम देखेंगे। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21। ये सब मैं एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन घड़ी मुझे इजाजत नहीं दे रहे।
1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम पुराना नियम का सांप कोई मार नहीं खाया। हालेलुया। फिर भी विश्वास से उसको देखने वाला चंगे हो गए, जीवन बच गए उनके। लेकिन नया नियम, उस यीशु जो कालवरी के क्रूस पर चढ़ गए, वो चढ़ने से पहले आपके लिए मेरे लिए मार खाए। हालेलुया, आमीन। एक पीतल का टुकड़ा, उसको एक सांप बनाने में उसको किस प्रकार आग में झोंका गया, उस आग में से निकालकर उसको कितने बार पीटा गया, उसको किस प्रकार थबाया गया, उसी प्रकार यीशु मसीह को कष्टों से, यातनाओं से, पीड़ाओं से उसको तराशा गया। क्या क्या यातनाएं आपके लिए मेरे लिए नहीं सके। पुराना नियम में एक पीतल का निर्जीव टुकड़ा आग से तापा गया, पीटा गया, परंतु नया नियम में साक्षात परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना आपके लिए और मेरे लिए ताड़ना को सहा है। और पतरस कह रहा है, उसके खोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हैं। यदि आपको और मुझे मिलने वाला चंगाई का कोई आधार है, चंगाई का कोई आधार बात है, चंगाई का कोई कारण है, उद्धार का कोई कारण है, वो यीशु मसीह के कालवरी के क्रूस के मृत्यु है। पर आपके और मेरे जीवन में जब तक विश्वास से उस कालवरी की ओर नहीं देखोगे, तब तक हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। विश्वास से देखिए, विश्वास से देखिए। हालेलुया। यीशु मसीह के कालवरी के क्रूस के मृत्यु के बारे में वो सारे दुनिया जानते हैं। आमीन। हमारे राजनीति के लोग जब उस पर आरोप लगाए जाता है, वो भी बोल देता है यीशु के जैसा मुझे भी सूली पर चढ़ा रहे लोग। कुछ राजनीतिक लोग अपने आप को मसीहा कहते हैं, उसके अनुयायी उसको मसीहा कहते हैं। अर्थहीन है। वो भी अपने आप को मसीहा शब्द इस्तेमाल करता है, वो भी अपने आप को यीशु मसीह के जैसा मुझे सूली पर चढ़ा रखा है, इस प्रकार का वाक्य इस्तेमाल करता है, परंतु वो यीशु पर विश्वास नहीं करते। आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब आपको आभास हो जाता है मैं एक पापी हूं, मैं शैतान से डसा हुआ हूं, मेरे को बचने का कोई रास्ता नहीं है, मैं नरक की ओर जाने वाला हूं, अब कोई मुझे नहीं बचा सकता, मेरे पूजा पाठ मुझे नहीं बचा सकता, मेरा कर्म मुझे नहीं बचा सकता, मेरे लोग मुझे नहीं बचा सकता, अब मैं मौत की ओर जा रहा हूं। लेट जाइए, उस क्रूस के तरफ देखिए और कहिए वो जो क्रूस पर टांगा हुआ है वो मेरे लिए टांगा हुआ है, मेरा कारण टांगा हुआ है, आप उद्धार पाओगे। आप जब कहोगे मैं आपके लिए जीवन बिताने के लिए तैयार हूं। 3:15 इस पर लिखा हुआ है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। उस यीशु मसीह पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, वो जो पीतल का सांप, वो परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का करुणा दोनों को दर्शाता है। वो सांप वहां पर क्यों आया? परमेश्वर का क्रोध के कारण तेज विष वाले सांप आया, उसका प्रतीक बन करके वो आया। वो सांप वहां पर क्यों है पीतल का? परमेश्वर अपने लोगों पर करुणा करता है कि कोई देखेगा वो बचेगा। कालवरी के क्रूस पर परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का करुणा आपस में चुंबन किया है। कालवरी के
हालेलुया। कालवरी को आप देखो, परमेश्वर का क्रोध का कटोरा पी रहा है, और वहां से वो लहू जो बहा है उसको देखो, परमेश्वर का दया धारदार होकर आपके लिए बह करके आ रहा है। मैं यूहन्ना 19 का 39 पढ़ करके समाप्त करना चाहता हूं। जॉन चैप्टर 19 वर्स 39। निकोदेमस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया और यीशु मसीह के शरीर पर लगाया। निकोदेमस को समझने में शायद वक्त लग गया, तुरंत वो नहीं समझा, लेकिन जिस वक्त यीशु कालवरी के क्रूस पर लटकाया गया, निकोदेमस को पुराना नियम को कहानी याद आ गया। यीशु मसीह ने रात में उसको सुनाया कि जिस प्रकार मूसा ने सर्प को जंगल में ऊंचे पर चढ़ाया गया, मनुष्य का पुत्र को भी चढ़ाना आवश्यक है। उसी रात निकोदेमस, हालेलुया, जिस रात यीशु पकड़वाया गया और अगले दिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, निकोदेमस ने, हालेलुया, तेल तैयार किया है, सुगंध द्रव्य तैयार किया है, बहुत महंगा है, 50 सेर के लगभग, एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है, बहुत बड़ी मात्रा का है, यीशु मसीह के शरीर पर लगाने के लिए। निकोदेमस को सौभाग्य मिला है यीशु मसीह के शरीर पर वो तेल लगाने का। मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर अभी तक विश्वास नहीं किया है, तो आज परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है यीशु पर विश्वास करने का, यीशु को गला लगाने का। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस्राएलियों का जीवन के बारे में हमने सुना, उन्होंने जो पाप की, आपकी परीक्षा ली, बार बार आप उनके लिए कार्य करते रहा, उस पर भी, उसके बावजूद भी आप पर विश्वास नहीं की, भरोसा नहीं किया, अपना मनमर्जी चला। जो दंड आपने उनको दिया वो भी हमने देखा, जो बचाव का रास्ता आपने अपनाया वो भी हमने पढ़ा। हमारे लिए जो बचाव के रास्ता आपने कालवरी के क्रूस पर बनाए गए उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम विश्वास से उस क्रूस को देखा, हम विश्वास से उस मसीहा को देखा, हमारा उद्धारकर्ता को देखा, हम उद्धार पाए। हमारे परिवार में, हमारे मित्रगणों में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे लोगों में, बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसा है जो अभी तक प्रभु उस क्रूस के तरफ नहीं देखे। उन पर भी आप करुणा और कृपा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप दया करें, परमेश्वर आप दया करें, आप दया करें परमेश्वर, आपके अनुग्रह अपने लोगों पर उंडेल दे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।